डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, f a से b में, b g है वो b से a में निम्न प्रकार परिभाषित हो कि f a b b u c w g u b v a w c, तो गोफ व फोग की गणना करनी है हमें। देखिए पहले तो आप ये देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर f कोई फलन है वो a से b में परिभाषित है, g कोई फलन है वो b से c में परिभाषित है, तो इसका फोग कहाँ होगा बेटा? फोग होगा इसमें परिभाषित, यानी कि c से a में परिभाषित होगा। अच्छा, गोफ कहाँ परिभाषित होगा? गोफ होगा इस प्रकार से a से c में। ओके, यानी कि फोग उल्टा, गोफ गोफ यानी कि जी पहले आ रहा है ना, तो उल्टा उल्टा पढ़ना। फोग a c से a में, गोफ a से c में। अगर ये ऐसा आ जाए कि f a से b में व g b से a में, तो बताइए बेटा कि आपका फोग कहाँ होगा? देखिए यहां से यहां, यानी कि a से a में, और गोफ कहाँ होगा बेटा आपका? उल्टा, सॉरी, हाँ, b से b में परिभाषित होगा। समझे कुछ? यानी कि फोग तो होता है इस प्रकार से। अच्छा, ये गलत लिख दिया, ये अपना किस में होगा? इससे इसमें, यानी कि b से b में, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? b से b में परिभाषित हो जाएगा। तो इसका आंसर करें, सॉल्यूशन करें इसका। इसमें आपको a दे रखा है, a क्या है इसमें? a b c, और b भी दे रखा है u v और w। एक बार इनको पढ़िए, ये क्या है बेटा? ये है f ऑफ a, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? v के बराबर। f ऑफ b, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? u के बराबर। और f ऑफ c, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? w। इसको पढ़ेंगे तो gu की वैल्यू b के बराबर आती है, gv की वैल्यू a के बराबर आती है, और gw की वैल्यू किसके बराबर आती है? c के बराबर आती है। तो अब हम किसका निकाल लेते हैं? फोग x। ये इसकी गणना कर रहा हूं मैं। तो यहां पर g वाला फलन है, तो g में क्या क्या पाए गए? ये वाले पाए गए, तो ये हो जाएगा अपना f, यानी कि g के रूप में पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहले g आ रहा है ना, तो यहां पर हम पढ़ेंगे फोग g का मतलब क्या है? u, लास्ट में g आ रहा है तो u से पढ़ेंगे। तो फोग u किसके बराबर होगा? f मजला ब्रैकेट gu। अच्छा, f gu की वैल्यू किसके बराबर है? b, और f भी किसके बराबर में? u। वापस पढ़ो कि पहले आपको फोग निकालना था। अच्छा, फोग कहाँ परिभाषित होगा बेटा आपका? a से a में परिभाषित होगा, सॉरी, b से b में परिभाषित, b से b में, क्योंकि फोग बनाया था ना, तो b से b में परिभाषित हो गए। तो b वाला फलन है अपना, ये वाला है, तो फोग u, तो इसे पढ़ेंगे f ऑफ gu की वैल्यू b है, तो f b की वैल्यू ये आ गई। फिर हम पढ़ेंगे f ऑफ फोग, b से b में है ना, तो v, फोग v होगा f मजला ब्रैकेट gv, तो f gv क्या है? a, और f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? b। फिर है f फोग, b से b में है ना, तो लास्ट क्या निकालेंगे इसका? w, तो f gw की वैल्यू कितनी है? c, और fc की वैल्यू कितनी है? w।
फिर हम एक नेक्स्ट निकाल देते हैं इसका गोफ, और ये किस में परिभाषित होगा, ए से ए में परिभाषित होगा। तो पहले निकालेंगे गोफ ए, गोफ ए का मतलब जी मजला ब्रैकेट एफ ए, तो जी एफ ए, बेटा एफ ए क्या है, ये रहा वी, और जीवी की वैल्यू कितनी है बेटा ए। फिर हम निकालेंगे गोफ बी जी, बेटा ये ए बी सी कहां से लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां से देख लो, एक तो ए बी एफ की वैल्यू भी है, और ये किसमें ए से ए में परिभाषित होगा। देखो फोग, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन था, चलो लास्ट में बताऊंगा एक बार मैं। तो इसे बोलेंगे एफ बी, तो जी एफ बी की वैल्यू कितनी है यू, और जी यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बी। फिर हम निकालेंगे गोफ सी, यानी जी मजला ब्रैकेट एफ सी का है ये रहा, ये किसके बराबर है जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू किसके बराबर में है, सी के बराबर में। अच्छा, तो यहां से आपका फोगेक्स का तो मान हो गया है मजला ब्रैकेट, देखो फोग यू रखा तो यू ही आया, वी रखा तो वी आया, और डब्लू रखा तो डब्लू आया। नेक्स्ट हमने निकाला गोफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, ए रखा तो ए आया, देखो ए से ए, बी रखा तो बी आ गया, और सी रखा तो सी आ गया, सी टू सी। देखिए ये हमने कैसे पता लगाया, आपको इसने दिया था कि एफ तो है ए से बी में परिभाषित, और जी है बी से ए में परिभाषित। तो मैंने सबसे पहले इसका निकाला फोग, तो ये कहां पर होगा, बी से बी में परिभाषित होगा, बी से बी में, और गोफ निकालेंगे तो ये होगा ए से ए में।